हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल तिवारी डॉट एग्री ज्ञान। आज होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सॉइल साइंस के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन जो कम्पिटेटिव एग्जाम में या कोर्स में, जब कोई कोर्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इल्यूविएशन इज अकर्ड इन। इल्यूविएशन ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी होरिजन। एक होता है इल्यूविएशन, एक होता है ई से स्टार्ट होता है इल्यूविएशन। तो इन दोनों में फ़र्क इतना है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बताऊँगा कि इल्यूविएशन और इल्यूविएशन में क्या अंतर है। ये आपका ए होरिजन है और ये बी है। जब न्यूट्रिएंट्स ए होरिजन से बी होरिजन में चले आते हैं तो इसे तो कहते हैं इल्यूविएशन, ई से स्टार्ट जो होता है। और जब इन न्यूट्रिएंट्स का जो ए से बी में आए हैं डिपोजिशन होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं, ये दोनों प्रोसेस है। आप ये समझ जाइए, जहाँ पे आई ओ एन लगा हो वो एक प्रोसेस होती है। सॉरी, ये आई को इग्नोर कर देना। ये एक प्रोसेस होती है। तब जब वो न्यूट्रिएंट्स बी ओरिजिन में डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसे इल्यूविएशन कहा जाता है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ई से होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर हो जाना। ए से न्यूट्रिएंट्स जो है बी में चले जा रहे हैं, बी ओरिजिन में चले आ रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं। और ई मतलब आई से हो जाता है इंटरनल, यानी आ रहे हैं, इसमें जमा हो रहे हैं। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू स्टडी द इट्स प्रॉपर्टीज। सॉइल का जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सॉइल का एक स्मॉलेस्ट छोटा वॉल्यूम यानी यूनिट चूज करते हैं सॉइल को अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है पहले जान लेते हैं। पेडान, पेट्स, सैंड, क्ले। तो जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे सॉइल साइंस वो जान रहे होंगे इसमें पेडान है। तो पेडान होता क्या है वैसे एक्चुअली, ये पेडान ये है कि साइंटिस्ट जब सॉइल की एक विधिवत स्टडी करते हैं तो उसमें एक एरिया चुन लेते हैं और पेडान की जनरल एरिया में 1 से 15 मीटर स्क्वायर चुना जाता है। ये वैल्यू पूछी जाती है, जो है पेडाउन की साइज कितनी होती है, 1 से 15 मीटर स्क्वायर। और पेट्स क्या होते हैं, नेचुरल एग्रीगेट्स आर कॉल्ड पेट्स। सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स इज फाउंड इन सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सॉरी क्ले सॉइल, सैंडी लोम सॉइल। तो राइट आंसर आपका है क्ले सॉइल। क्यों? और मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स की बात की जाए तो सैंडी सॉइल में माइक्रोपोर्स यानी बड़े वाले। मैं आपको बता दूं, जिस सॉइल का पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा उसमें पोर स्पेस उतने ही कम होंगे और माइक्रो पोर स्पेस भी उतने कम होंगे। क्ले सॉइल का साइज जो है, पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, आगे मैंने जो है, इसलिए इसमें माइक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सॉइल बैक्टीरिया क्या है? सॉइल बैक्टीरिया आर ए माइक्रोफोना, माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना, माइक्रोफ्लोरा। ये फ्लोरा और फोना क्या है? तो पहले आइए राइट आंसर को जान लेते हैं क्या है। यहाँ पर राइट आंसर है आपका जो है माइक्रोफ्लोरा। हाँ गाइज, ये सॉइल बैक्टीरिया, देखिए जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है उनको टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है, फौना, फौना और फ्लोरा। तो फ्लोरा, फ्लोरा में आते हैं, फ्लोरा में बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये माइक्रोफ्लोरा में आता है जो है। और माइक्रोफौना में क्या आएंगे, जो आपके
हाँ याद आ गया, ये माइक्रोफोना में आपके क्या आते हैं, निमेटोड्स वगैरह आते हैं, निमेटोड्स आते हैं, और माइक्रोफ्लोरा में बैक्टीरिया। उसी तरीके से माइक्रोफोना, कभी कभी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, फौना को कभी कभी माइक्रो एनिमल भी जो है, फौना को एनिमल आप याद रखें और फ्लोरा को प्लांट याद रखें। तो इसमें एल आ रहा है फ्लोरा, प्लांट, फौना, एनिमल, एन आ रहा है एनिमल। तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, तो सॉइल बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो फ्लोरा है। राइट आंसर है यहाँ पे क्या है, सॉइल बैक्टीरिया माइक्रो फ्लोरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन कंफ्यूजन भी है इस क्वेश्चन में। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, आर्टिफिशियल बॉडी, डायनेमिक बॉडी। तो नेचुरल बॉडी ये तो कंफर्म है कि ये इंसान तो बनाते नहीं, नेचुरल बॉडी है, लेकिन क्या डायनेमिक बॉडी भी है? यस। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर क्या है, बोथ। अब मैं आपको समझाऊंगा डायनेमिक बॉडी क्या। कोई भी सॉइल हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर आप यूज किए तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, या कोई भी सॉइल सैलाइन है उसमें जब वो लीचिंग कर दिए, वो सुधार हो गया तो सॉइल अच्छी हो जाती है। या कोई भी सॉइल जो है फुली वेदर्ड नहीं है, यानी उसमें वेदरिंग नहीं हुई है अभी अच्छी तरीके से, सॉइल के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, तो उसमें धीरे धीरे वेदरिंग भी चलती रहती है बरसात के साथ। एक्टिव फैक्टर्स में ऑर्गेनिज्म और रेनफॉल, ये सब सॉइल के एक्टिव फैक्टर हैं। ये सब जब एक्टिव करते हैं तो निरंतर परिवर्तनशील है, कहने का मतलब सॉइल इज ए नेचुरल एंड डायनेमिक बॉडी, दोनों है, निरंतर परिवर्तनशील है। तो इसमें राइट आंसर आपका डायनेमिक बॉडी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल्स, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। फर्स्ट आंसर जो है सही है, ये तीनों रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर ये mm में cm में पूछ लिया जाए तो 0.10 घटा देना आप, जो है 0 to cm, सेंटीमीटर में अगर पूछ लिया जाए तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ह्यूमिफिकेशन, सॉइल डिस्ट्रक्शन, वेदरिंग। तो यहाँ पे रॉक्स एंड मिनरल्स का ब्रेकडाउन होना ही वेदरिंग होता है। तो ये आप जान जाइए, यहाँ पे राइट आंसर जो है सॉइल है, ये वेदरिंग है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मैक्सिमम एरिया जो है ब्लैक सॉइल की कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, राइट आंसर ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one is एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन सा सॉइल फॉर्मेशन का एक्टिव फैक्टर है? वेजिटेशन, टाइम, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल। तो राइट आंसर आपका है यहाँ पे वेजिटेशन, टाइम न्यूट्रल फैक्टर है, टोपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल जो है ये पैसिव फैक्टर है। 3 फैक्टर होते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड न्यूट्रल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ क्ले सॉइल, क्ले सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है? नॉर्मल सॉइल की तो बल्क डेंसिटी होती है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसकी होती है, नॉर्मल सॉइल की जो है ये इसमें तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब में होती है। ये जो होती है क्या होती है, पार्टिकल डेंसिटी। लेकिन जब यहाँ पे क्ले सॉइल की बल्क डेंसिटी की बात की जा रही है तो यहाँ पे सही है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि क्ले सॉइल में माइक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसका, क्योंकि बल्क डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम बढ़ने से जो है इसका फिर मास जो है घट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम में जो बढ़ेगा तो उसका कोई वेट तो होगा नहीं, तो इसीलिए ये घट जाता है। मास जो है ये वैल्यू जब बढ़ती है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाएगी, वॉल्यूम बढ़ने से ये वैल्यू घट जाती है। तो इसलिए बल्क डेंसिटी क्ले सॉइल की ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल की, क्ले सॉइल की कम होती है, सैंडी सॉइल की
ज़्यादा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ पैरेंट मटेरियल्स आर रॉक्स इनटू सॉइल इज कॉल्ड सॉइल डिस्ट्रक्शन, सॉइल फॉर्मेशन, डिकम्पोजिशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है सॉइल फॉर्मेशन। जब पैरेंट मटेरियल या रॉक पूरी तरीके से सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन। अभी मैंने एक क्वेश्चन ऊपर दिया था ब्रेक डाउन, जब टूटने फूटने की जो क्रिया होती है उसको बेदरिंग कहते हैं। बेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स एंड मिनरल्स टूटते फूटते हैं, यानी वो स्मॉल पीसेज में टूटते हैं। लेकिन यहाँ पूरी तरीके से कन्वर्जन हो रहा है किसमें, सॉइल में जो है। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन और बेदरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सॉइल पार्टिकल? लोम, सैंड, सिल्ट, क्ले। इसमें आपका राइट आंसर जो है वो है लोम। ये तीनों प्राइमरी सॉइल पार्टिकल हैं, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन है, व्हिच इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? ये यहाँ पे मैंने वहाँ पे वेजिटेशन दिया था, यहाँ पे क्लाइमेट भी एक्टिव फैक्टर में आती है, ये दोनों पैसिव फैक्टर में आते हैं। ये दोनों आपका एक्टिव और पैसिव फैक्टर क्लियर हो गया। तो एक्टिव फैक्टर में आप कौन कौन से हैं, क्लाइमेट और वेजिटेशन यानी ऑर्गेनिज्म भी अगर पूछ लिया जाए तो वो भी सही है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एक्टिव फैक्टर में आते हैं, क्लाइमेट भी एक्टिव फैक्टर में आती है, और पैसिव फैक्टर में पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी आता है। चलिए अगली क्वेश्चन, ओ होरिजन इज फाउंड इन, ओ होरिजन जो होता है सबसे ऊपर होता है, तो ये फॉरेस्ट सॉइल में होता है, कल्टीवेटेड सॉइल में, मिनरल सॉइल में, एलुवियल सॉइल में। ओ होरिजन उस सॉइल में होता है जहाँ कभी भी जुताई बुआई ना की गई हो, यानी जो बिल्कुल ओरिजिन सॉइल हो जहाँ भी कल्टीवेशन ना हुआ हो। कभी जैसे फॉरेस्ट सॉइल होती है वहाँ पे जैसे कहीं कल्टीवेशन नहीं हुई होती है, यानी जो हम फूड ग्रेन क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसके लिए जुताई बुआई करते हैं। देखते हैं ओरिजिन नाम इसलिए रखा गया, ओ मतलब आप याद रखिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर। तो फॉरेस्ट सॉइल में देखते होंगे जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी लीव्स जो है आके सॉइल सरफेस पे जो है इकट्ठा हो जाती हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ओरिजिन फॉरेस्ट सॉइल, या ऑब्लिक करके आप वर्जिन सॉइल भी पूछा जा सकता है। वर्जिन सॉइल ऐसी सॉइल को कहा जाता है जिसमें कभी कल्टीवेशन ना हुआ हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक? इसमें से इग्नियस कौन सी रॉक है? नीश ये गलत है, स्लेट गलत है, बेसाल्ट सही है, और ये गलत है, लाइमस्टोन। तो यहाँ पे राइट आंसर बेसाल्ट है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेसाल्ट कैसी रॉक है? ये जो है ये बेसिक रॉक है बेसाल्ट, जैसे नाम से स्पष्ट है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये जो है इग्नियस रॉक है। तो इन दोनों को याद कर लीजिएगा, कंपटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मस्ट जरूरी हैं। अब ह्यूमस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कोलाइड, इनऑर्गेनिक कोलाइड, क्ले कोलाइड, मिनरल सॉइल। तो ह्यूमस जो होता है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका एंड प्रोडक्ट होता है। बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में डिफरेंस क्या है? जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन हो जाता है उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स ऐसे बच जाते हैं जो डिकम्पोज होना मुश्किल होता है, तब जो उसमें बच जाते हैं तो वो ऐसे दो बायोमोलिक्यूल हैं, लिग्निन और प्रोटीन। इसीलिए ह्यूमस को लिग्नो प्रोटीन कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक कोलाइड जो है राइट आंसर है। तो ह्यूमस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? ऐसे सॉइल पार्टिकल जिनकी जो है साइज लेस देन 1 माइक्रोन होती है, वो कोलाइड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सॉइल? कौन सॉइल के 4 कंपोनेंट है जैसा आप लोग जानते हैं। ये 25% एयर होती है, 25% वाटर होता है, और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 45% मिनरल मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या है। यहाँ पे राइट आंसर रॉक्स है, जो कि नहीं है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। बाकी तीनों सॉइल के कंपोनेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हिच सॉइल ऑर्डर हैज़ नो ओरिजिन, ऐसा कौन सा सॉइल ऑर्डर है जिसमें ओरिजिन नहीं पाया जाता है? तो ये बहुत ईजी सा सवाल है, एंटीसोल्स है जो रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल ऑर्डर होते हैं। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हिच सॉइल ऑर्डर हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड, तो ये अभी हाल में ही डेवलप्ड हुआ है। एंटीसोल यहाँ पर राइट आंसर है, ये सब गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19, व्हिच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है? तो ये आप सभी लोग जान रहे हैं, ब्लैक सॉइल अच्छी होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होती है, क्ले कंटेंट ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। चलिए अगले को लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे फिर मैंने वो फौना और फ्लोरा वाला रख दिया कंसेप्ट। अर्थवर्म एंड टर्माइट्स आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोफोना, 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 माइक्रोफ्लोरा। तो फौना, फौना मैंने बताया था एनिमल, तो अर्थवर्म एक तरीके से एनिमल है, एनिमल किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम में आता है। अर्थवर्म को हम, यानी जो केचुआ होता है, टर्माइट होता है, इनको हम आंखों से दे सकते हैं, तो ये माइक्रो तो रह नहीं गए, तो ये बचे माइक्रो, और ये है एनिमल किंगडम में। तो आंसर हो गया हमारा माइक्रो, क्योंकि हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं, माइक्रो होते तो आंखों से नहीं देख सकते थे। और फौना क्योंकि एनिमल है, एनिमल किंगडम में आते हैं, तो राइट आंसर माइक्रोफौना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए बस इतना भी, अगले वीडियो में हम